हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। मैं हूं ऋषभ पांचाल और आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम एक घातक हथियार के बारे में बात करेंगे जो कि है एक टॉर्पीडो। तो रशिया के पास बेसिकली एक ऐसा टॉर्पीडो है, उन्होंने एक ऐसा टॉर्पीडो की टेस्टिंग कर ली है जो कि न्यूक्लियर सुनामी ला सकता है। अब ये न्यूक्लियर सुनामी क्या होती है, देखिए जैसे कि कोई परमाणु बम को अगर हम जमीन के ऊपर दागते हैं तो उसके बहुत सारे विनाशक परिणाम होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां पे फैल जाते हैं, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होती है वो फैल जाती है। इसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक टॉर्पीडो है, तो टॉर्पीडो के अंदर हम न्यूक्लियर वॉरेट को, वो लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर वॉरेट को लगा देंगे और वो विस्फोट करेगा। और विस्फोट करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर पानी में रेडियो एक्टिव पानी वो पूरी तरीके से, जैसे कि पानी के अंदर विस्फोट होगा तो उतना उतना एरिया का जो पानी होगा वो क्या करेगा, पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लेस हो जाएगा, है ना। रेडियो एक्टिव जो इम्प्योरिटीज है उसमें मिल जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा कि वहां पर जैसे ही ब्लास्ट होगा पानी के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो जनरेट होगी और एक सुनामी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट है इस टॉर्पीडो के बनाने के पीछे। तो ये जो टॉर्पीडो है इसका नाम क्या है तो वो देख लेते, देख लीजिए, एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो ये रशिया का टॉर्पीडो है जिसे कहा जा रहा है पोसाइडन 2M39। ठीक है, तो ये टॉर्पीडो कौन सा है, पोसाइडन 2M39 रशिया के पास में है। तो रिसेंटली क्या हुआ था, 2021 में अप्रैल में रशिया ने आर्कटिक वाला जो रीजन है वहां पे अपना एक मिलिट्री बेस बनाया था और वहां पे ये कुछ जो वेपन्स है इनके न्यूली जो फॉर्म वेपन है उनकी ये टेस्टिंग कर रहा था। तो उस समय ये खबरें आई थी कि वहां पर रशिया ने अपने पोसाइडन 2M39 टॉर्पीडो का भी क्या किया है, टेस्टिंग किया है। अब देखिए टॉर्पीडो होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि मिसाइल होती है ना, मिसाइल क्या करती है, सरफेस से एयर में मार करती है या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल होती है। इस तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है जो कि किसी टारगेट पे हम दागते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये टॉर्पीडो क्या होता है, ये आप ये समझ सकते हैं कि पानी के अंदर की एक तरह से मिसाइल है। तो पानी के अंदर किसी भी जहाज को या दुश्मन की पनडुब्बी वगैरह को नष्ट करने के लिए जो वेपन का यूज किया जाता है वो एक टॉर्पीडो होता है। तो नॉर्मल टॉर्पीडो होते हैं जिसमें नॉर्मल वॉरहेड लगे रहते हैं, लेकिन नॉर्मल टॉर्पीडो के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि उनका एक जो डिस्टेंस रेंज रहता है वो बहुत कम रहता है। जबकि अगर मैं पोसाइडन टॉर्पीडो की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये तो मिलिट्री बेस का फोटो आप देख पा रहे हैं जो कि जहाँ पे ये इसका टेस्टिंग वगैरह किया जा रहा था। तो यहाँ पे पोसाइडन टॉर्पीडो की अगर बात की जाए तो ये बहुत भारी भरकम एक टॉर्पीडो है, नॉर्मल टॉर्पीडो से लगभग ये 30 गुना बड़ा है। इसकी अगर आप हाइट की लेंथ की बात करेंगे तो ये लगभग कितना 65 फीट लंबा है। इसका डायामीटर अगर देखेंगे तो 2 मीटर का तो इसका डायामीटर ही है, 65 फीट इसकी लंबाई है। इसके बाद में इसकी जो स्पीड है वो भी काफी तेज बताई जा रही है, 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पानी के अंदर ट्रेवल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब इसकी रेंज को कितना भी आप बढ़ा सकते हैं, मतलब हजारों किलोमीटर ये ट्रेवल कर सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल टॉर्पीडो आप इसको बोल सकते हैं। मतलब ये है कि रशिया अगर चाहे तो वो अपने यहाँ से लॉन्च करके ये सीधे इससे ये अमेरिका पे भी हमला कर सकता है। ठीक है, और मेनली अमेरिका को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि रशिया अगर डायरेक्ट अमेरिका पे हमला करेगा मिसाइल वगैरह के थ्रू तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगा उस हमले को। तो रशिया ने मेनली ये टॉर्पीडो अमेरिका के लिए बनाया है। देखिए, तो एक रशिया की ये सबमरीन है जिसका नाम है बेलग्रोड। तो इस सबमरीन से पर्टिकुलर जो टॉर्पीडो है हमारा पोसाइडन 2M39 इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो इस टॉर्पीडो के 4 से 6 ग्रुप को यहाँ से आप लॉन्च किया जा सकता है, 4 से 6 यूनिट को एक सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इस आगे वाले हिस्से में इस टॉर्पीडो को फिट किया जा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉर्पीडो है वो सिर्फ सबमरीन से ही लॉन्च हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी एक खासियत है कि ये न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो है। न्यूक्लियर पावर होने की वजह से क्या होगा कि ये इसका जो कैपेबिलिटी इसको लगती है लॉन्च होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, ये ऊर्जा खुद ही न्यूक्लियर रिएक्टर बना देगा इसके अंदर। इस वजह से इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगी। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर टॉर्पीडो है इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट में आप देख रहे हैं सोनार लगा हुआ है। तो सोनार क्या करता है, ये हर्डल्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर कोई टॉर्पीडो के सामने हर्डल आ रहा है तो अपने वे को जो है वो चेंज कर देगी। तो इससे क्या होगा कि टारगेट से पहले जाके किसी पर्टिकुलर चीज से टकराएगी नहीं। अब देखिए, जो सेकंड वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो है न्यूक्लियर वॉरहेड। तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड क्या है, तो एक्चुअल में इस टॉर्पीडो के अंदर हम नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमको न्यूक्लियर कैपेबल हमला करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड को फिट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर वॉरहेड है जो कि ब्लास्ट होगा अल्टीमेटली और पानी के अंदर सुनामी क्रिएट करेगा। ठीक है,
अब आगे बात करेंगे गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम है। तो इस गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम से क्या होता है, ये जो लास्ट में ब्लेड आप देख रहे हैं, ये ब्लेड्स मूव करती है और इसे हम इस टॉर्पीडो को, इस पर्टिकुलर चीज से इस टॉर्पीडो को हम गाइड कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर आ गया है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को क्रिएट करता है। इसी एनर्जी के थ्रू क्या होता है, एक स्टीम टरबाइन होता है जो कि मूव करता है और इस स्टीम टरबाइन से रोटर शाफ्ट लगी होती है आगे की तरफ, और ये रोटर शाफ्ट जो होती है वो गियर से कनेक्टेड होती है और आखिरी में ये गियर पंप जेट से कनेक्ट होता है, जो कि पंप जेट को क्या करता है, मूव करवाता है। और इस पंप जेट की हेल्प से जो हमारा ये टॉर्पीडो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अब देखिए आप इसको डीपली यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो पार्ट है वो डीपली इस डायग्राम के थ्रू बताए गए हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो देखिए बेसिकली पूरा फंडा क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होता है और ये ब्लास्ट करके सुनामी को जनरेट करता है। तो ये टॉर्पीडो को हम क्या करेंगे, सबमरीन से सबसे पहले लॉन्च करेंगे। ये अपनी डायरेक्शन को खुद डिसाइड करते हुए कितने ही हजार माइल्स तक डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकता है। और जब ये टॉर्पीडो फाइनली किनारों की तरफ पहुंच जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियर वॉरहेड लगा उसमें ब्लास्ट होगा और वहां पे बहुत ही भारी भरकम वेव जनरेट होगी जो कि एक सुनामी क्रिएट करेगी और जो कि पास जो भी कोस्टल एरिया है, मतलब कि तटीय क्षेत्र है, उनको पूरी तरीके से डुबा सकती है। तो देखिए ह्यूमंस जो है कंटिन्यूसली रिसर्च करके बहुत ही घातक हथियारों की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर इस तरह के हथियारों का भविष्य में प्रयोग किया जाता है तो हम ऑलरेडी महासागर जो रहते हैं, ओशियन जो है हमारे पास में, उनके जो पानी है उसको काफी हद तक हम दूषित कर चुके हैं। लेकिन अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे और अगर इस तरह का पानी रिहायशी इलाकों में जाता है और ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट, अगर बॉडीज इनके कांटेक्ट में आती है तो बहुत ही अलग अलग तरह की डिसीजेज होंगी और बहुत ही ज्यादा गंभीर इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो जाने से पहले रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने इस टॉर्पीडो के लॉन्च का या टेस्टिंग का मैं कहूँ एक वीडियो जारी किया है, उसको उसके कुछ शॉट्स भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए कि कितना घातक ये टॉर्पीडो हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। जिस भी टॉपिक पे ज्यादा कमेंट आएगी तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो क्रिएट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।